भारत ने उसके इलाके दक्षिण चीन सागर में ही खोद डाली है, क्योंकि चीन जिस मिसाइल से सबसे ज्यादा डरता है उसको भारत ने चीन के इलाके तक पहुंचा दिया है। दरअसल दोस्तों, पहले फिलीपींस और अब इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर तगड़ी डील करने जा रहे हैं। चीन भारत से लगती सीमा यानी LAC पर भारत का मुकाबला नहीं कर पाया, तो वो अब हिंद महासागर में चुपके से घुसने की प्लानिंग कर रहा था। बाकायदा हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने जहाज़ों का जखीरा खड़ा कर डाला और दक्षिण अफ्रीका में जिबूती नेवल बेस को भी उसने एक्टिवेट कर दिया। चीन की कोशिश थी कि वो भारत को इन दोनों रास्तों की मदद से घेर लेगा, लेकिन मोदी सरकार ने चीन का दम निकालने के लिए हिंद महासागर नहीं बल्कि चीन का घर दक्षिण चीन सागर पर ही धावा बोल दिया, और वो भी उस मिसाइल से जो एशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है, जिसका तोड़ ना तो अमेरिका के पास है, ना ही यूरोपियन देशों के पास और ना ही खुद चीन के पास। बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर सके ऐसा दुनिया में कोई रडार ही नहीं बना है, और इस बात से ही चीन परेशान है। और अब इस मिसाइल को लेकर भारत ने जो फैसला किया है उसने चीन के तो पसीने ही छुटा दिए हैं। दोस्तों, इस वक्त 12 से ज़्यादा देश ब्रह्मोस के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इंडोनेशिया भी लंबे समय से भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की कोशिश में लगा हुआ था, और अब खबर आई है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस से वो इस डील को करने जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल डी राणे ने कहा है कि भारत इंडोनेशिया के साथ $200 मिलियन से लेकर $350 मिलियन की डील फाइनल स्टेज पर है, और अगर ये डील पूरी होती है तो इंडोनेशिया के पास तटों और उसके युद्धपोतों पर ये ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दी जाएंगी। तो वहीं इससे पहले फिलीपींस भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर चुका है। ये डील $375 मिलियन में हुई थी, यानी पहले फिलीपींस और अब इंडोनेशिया चीन के खिलाफ भारत के 2 कंधे बन चुके हैं जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए भारत से कॉन्टैक्ट किया है। वैसे दोस्तों, सऊदी अरब और UAE से लेकर दुनिया के 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए भारत से कॉन्टैक्ट किया है, और इनमें से ज़्यादातर देश वो हैं जिनकी सीमा चीन के साथ या तो ज़मीनी तौर पर लगी हुई है या फिर समुद्री तौर पर। अक्सर चीन दक्षिण चीन सागर में बसे अपने छोटे और कमज़ोर देश को धमकाता रहता है, लेकिन अब ये देश भारत के पाले में आ गए हैं। इसके अलावा भारत की नौसेना ने भी इस मिसाइल को लेकर काफ़ी तगड़ा ऐलान किया है। दरअसल भारत ने अपनी नौसेना को चीन से मुकाबला करने के लिए उसे मजबूत और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। इसके लिए कई प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है, और जिस तरह हिंद महासागर में माहौल बना हुआ है, यानी जिस तरह से चीन यहाँ अपनी घुसपैठ करता रहता है, उसे देखते हुए भारत ने अपनी नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। यानी अब कह सकते हैं कि भारत के सभी युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होने वाले हैं, जिनके लिए भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 20 लाख करोड़ की डील की है, जिसे काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस डील से नौसेना चीन की मौत बनकर बरसने वाली है, 200 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगी। वहीं अब भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को और ज़्यादा घातक रूप देने वाला है, यानी जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में बदल जाएगी। और इस चीज़ को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी ऐलान कर चुकी है कि भारत बहुत जल्द एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। तो वहीं पिछले दिनों DRDO ने पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक इसका परीक्षण किया था, जिसमें देश में बने एडवांस टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है। आपको बता दें कि पिछले साल यही मिसाइल गलती से पाकिस्तान चली गई थी, और पाकिस्तान में इसने सैकड़ों किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था। तब पाकिस्तान में मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक तक नहीं कर पाए थे। ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर ज़मीन से लॉन्च की जा सकती है। यह एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया की सबसे तेज़ स्पीड वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, यानी ये चलते फिरते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख भी नहीं सकते। यह किसी भी रडार और डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है, वो भी 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
इसमें 2 स्टेज का propulsion सिस्टम लगा हुआ है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरे स्टेज में रैम जेट इंजन लगाया गया है जो ब्रह्मोस को सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है। अब भारत ने देश में बने एडवांस सीकर और बूस्टर को भी इस मिसाइल में लगा लिया है, जो इसे पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा घातक और ख़तरनाक बना देती है। दोस्तों, सीकर किसी मिसाइल का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है जो मिसाइल की सटीकता को तय करता है। इस तकनीक को भारत ने अब तक सीक्रेट बना कर रखा हुआ था। इतना ही नहीं, इसमें एडवांस बूस्टर भी लगाए गए हैं जो स्पीड को बूस्ट करके ब्रह्मोस की स्पीड को अचानक से और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। बड़ी बात तो यह है कि अब इस मिसाइल में 70% से ज़्यादा इक्विपमेंट भारत में ही बने हुए हैं, यानी भविष्य में भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।